हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। आज हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो है हमारा भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाओं से संबंधित। आप लोग को पता होगा करंट के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बांध नदी घाटी परियोजना है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इडुक्की परियोजना। इडुक्की डैम, इडुक्की परियोजना किस पर है? तो इडुक्की परियोजना जो हमारी है ये है पेरियार रिवर पर, यानी पेरियार नदी पर। और आप लोग को पता होना चाहिए पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नदी ये कहाँ पर है? तो ये है केरल में। ठीक है, इतना आप केरल से याद रखिएगा कि केरल में कौन सी परियोजना है। तो केरल में है इडुक्की परियोजना। ठीक है, ये केरल से एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड है हमारा उकाई परियोजना। अब उकाई परियोजना, तो उकाई परियोजना कहाँ है? तो ये है आपकी ताप्ती नदी पर, और ये कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात से आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक उकाई और एक काकड़पारा परियोजना। और दोनों कहाँ पे हैं? तो ये दोनों आपको याद रखना, दोनों ही आपकी जो परियोजना है ये दोनों ताप्ती नदी पर हैं। ये देखिए, ये भी ताप्ती नदी पर है और ये भी ताप्ती नदी पर है। तो इन दोनों को आप ज़रूर याद रखिएगा। कौन कौन सी? तो गुजरात की दो मैंने आपको बताई, उकाई परियोजना, काकड़पारा परियोजना। ठीक है, तो ये दोनों आप गुजरात की परियोजनाएं हैं, इनको याद रखिएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर चलिए हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कोल डैम परियोजना, कोल डैम प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? तो ये आपका जो है ये सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है ये है आपका सतलुज नदी पर। कौन सी? कोल डैम परियोजना। और ये सतलुज नदी पर किस राज्य में है? तो ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कभी कोई पूछा जाता है शीत मरुस्थल कहाँ पे है? तो शीत मरुस्थल नेशनल पार्क, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आप याद रखिएगा। कौन सी परियोजना मैंने आपको बताई? तो कोल डैम परियोजना। किस नदी पर है? तो यह है सतलुज नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गंगा सागर परियोजना, गंगा सागर प्रोजेक्ट। ये गंगा सागर जो परियोजना है ये कहाँ पर है? तो ये जो गंगा सागर परियोजना है आपकी, ये पड़ती है आपकी चंबल नदी पर। और चंबल नदी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। ये आप लोग को मालूम होगा। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान। और प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश के गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ये आप एमपी से याद रखिएगा। उसके बाद सिक्स्थ नंबर पर जो है हमारा, वो है हमारा जवाहर सागर परियोजना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एक जगह लिख लीजिएगा। मैं जितनी आपको इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं बता रहा हूँ एक जगह लिख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो दोबारा से देख लीजिए, ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये किस नदी पर है? तो ये है आपका चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना। और किस स्टेट में है? तो ये आप बताएंगे राजस्थान में है। ठीक है, ये किस स्टेट में है? तो राजस्थान में है। और अभी आपको एक करंट अफेयर भी इससे याद रखना है कि कोरोना वायरस कोविड-19 प्रबंधन में पूरे भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है राजस्थान। चलिए, राजस्थान के बाद अगर आप बात करें तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन सी परियोजना है? तो जायकवाड़ी, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी आप लोग को पता होगा वृद्ध गंगा कही जाती है ये। तो ये जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। और कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कौन सी? जायकवाड़ी परियोजना। ठीक है, गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा गंगा के नाम से भी जाना जाता है दक्षिण भारत की, ये भी आप लोग को पता होगा। और अगर दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसके लिए आप याद रखेंगे कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे से दो तीन, महाराष्ट्र से आपको दो तीन नेशनल पार्क भी याद रखने हैं, जैसे संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, पेंच, जो कि महाराष्ट्र और एमपी दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये सभी नेशनल पार्क हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के नए सीजेआई कौन है वर्तमान में? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी बने हैं, वो हैं आपके कौन? दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता, ये नाम आप एक जगह नोट कर लीजिएगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता। ठीक है, तो इतना आप बॉम्बे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना ये कहाँ पे है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है आपकी, ये आपकी है उत्तराखंड में। और ये किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है आपकी, ये भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और कहाँ पे है? तो ये है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आप उत्तराखंड से याद रखिएगा। उत्तराखंड से टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध परियोजना आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा भारत का बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। और सबसे बड़ा बात की जाए तो हीराकुंड, जो किस पर है? वो महानदी पर है।
नेक्स्ट है अब हमारा वो है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना आपकी कहाँ है, तो आप याद रखेंगे तिलैया परियोजना बराकर नदी पर और झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड। झारखंड को बोकारो स्टील सिटी ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है और किस जगह पर है, तो ये झारखंड में है। तो ये आप तिलैया परियोजना से याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तो वो है हमारा तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी है झेलम नदी पर, झेलम रिवर पर। और कहाँ पर है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ये आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है तुलबुल परियोजना, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की बात है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगस्त 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में बदला दिया गया है। तो जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग हैं, तो यूनियन टेरिटरी हैं। तो यहाँ के आप लोग को लेफ्टिनेंट गवर्नर पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, और लद्दाख के। तो दोनों आप ध्यान से सुनिएगा। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख की अगर बात की जाए वर्तमान में फर्स्ट या वर्तमान में कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो लद्दाख के हैं आपके राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो अब भारत के कैग बन गए, CAG बन गए हैं, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो मनोज सिन्हा, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा आप, वर्तमान में है मनोज सिन्हा। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। और वर्तमान में भारत के CAG कौन है, तो वर्तमान में भारत के CAG आप लोग को पता होगा, जो मैंने अभी पहले बताया, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दुर्गापुर बैराज परियोजना। ये कहाँ पर है, तो दुर्गापुर बैराज परियोजना जो है आपकी, ये है, आप 2 चीज़ याद रखिएगा, एक तो ये दामोदर नदी पर और दूसरा ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। दुर्गापुर बैराज परियोजना कहाँ है, दामोदर नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है। तो इतना आप इससे याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में है तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में। और कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक सींग गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो वो काजीरंगा प्रसिद्ध है, और वो कहाँ पे है, वो असम में है, ठीक है। और सब्जी के उत्पादन में कौन टॉप पर है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ये भी आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, ठीक है, इसका भी आप याद रखिएगा नाम। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, तो ये चिनाब नदी पर है। अब चिनाब नदी पर है तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, चिनाब, रावी, झेलम, ये सब नदियाँ कहाँ है, ऊपर ही साइड है, आप लोग को पता होगा, उत्तर भारत में, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर से मैंने आपको 2 बताई, याद रखिएगा, एक ये मैंने अभी बताई दुलहस्ती परियोजना, और एक अभी आपको बताई है तुलबुल परियोजना। ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दुलहस्ती परियोजना के बाद अब आते हैं नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना यानी नागपुर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, कई बार पूछा गया है ये, तो ये याद रखिएगा। ये कहाँ पर है, तो ये है आपका कोराडी नदी पर, कोराडी रिवर पर है। और कहाँ पे है, ये आपका महाराष्ट्र में है, कोराडी रिवर पर है। और कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है आपका। तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है, महाराष्ट्र से। उसके बाद अगला है नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ये किस पर है, तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है आपका, ये है आपका कृष्णा नदी पर, कृष्णा रिवर। और ये कहाँ पर है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आप 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में ही फलों के उत्पादन में टॉप पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो भी आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की अभी 3 कैपिटल बनाई गई हैं, वो भी आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के बाद अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है हमारा नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना ये कहाँ है, तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये आपकी सतलुज रिवर पर है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी, नाथपा झाकरी परियोजना। तो इतना आप याद रखिएगा, बस नाम याद रखिएगा कि कहाँ पर है, किस स्टेट में है, और कौन सी परियोजना है, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पंचेत बांध। एक एग्ज़ाम में पूछा गया पंचेत बांध किस नदी पर है, तो इसको आप याद रखना, पंचेत बांध जो है आपका दामोदर नदी पर है, ठीक है। और किस राज्य में है, तो ये है आपका झारखंड में, ठीक है। ये आपका झारखंड में है पंचेत बांध, ठीक है। उसी से रिलेटेड है पोचमपाद परियोजना। ये देखिए पोचमपाद परियोजना ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी महानदी पे। और महानदी कहाँ पे है, तो ये आपकी है कर्नाटक में। ये परियोजना कहाँ पे है, कर्नाटक में है। किस नदी पर है, तो ये आपको बताना है, महानदी पर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फरक्का परियोजना, 18 नंबर की जो है हमारी। इसमें फरक्का परियोजना किस
तो ये गंगा नदी पर है। किस नदी पर है फरक्का परियोजना आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे गंगा नदी पर है। किस स्टेट में आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद अगर अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाड़ा सागर परियोजना। कई एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि बाड़ा सागर परियोजना किस नदी पर है, तो इससे आप नदी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये सोन नदी पर है और कहाँ है, तो ये एमपी में है। ठीक है, ये सोन नदी पर है और एमपी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है, तो ये आपकी सतलज नदी पर है। ठीक है, ये आप याद रखिए कि ये आपकी सतलज नदी पर है और किस राज्य में है, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 21 नंबर का ये जो है वो है भीमा परियोजना। भीमा परियोजना किस नदी पर है, पावना नदी पर, और कहाँ की है, तेलंगाना की है। ये तेलंगाना का एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। तेलंगाना में कौन सी है, तो भीमा परियोजना है तेलंगाना में। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप तेलंगाना से। ये जितने भी इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा जिसकी वजह से याद हो जाए आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना ये कहाँ पर है, तो ये आपकी पहले बात याद रखनी है आपको, बेतवा नदी पर है और किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना और कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश का आपको राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और सीएम, गवर्नर ये सब याद होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है। और बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आप लोग को पता होगा, हिरण। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस या क्रॉन्च। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोका वृक्ष। इतना आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर बांध परियोजना ये किस नदी पर है, ये आपको याद रखना है, ये है आपकी रावी नदी पर। कौन, रंजीत सागर बांध परियोजना ये किस नदी पर है, तो ये है आपकी रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध परियोजना। और ये कहाँ पर है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक, ये आप इससे इतना याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कौन सी, रंजीत सागर बांध परियोजना। उसके बाद अगर बात करें तो अब आता है राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये किस नदी पर है, तो ये है आपका चंबल नदी पर। चंबल रिवर की 2-3 मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और चंबल नदी की है और ये किस स्टेट में है, तो ये है आपका राजस्थान में। ये राजस्थान में, राजस्थान से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी, नेशनल पार्क वहाँ की, क्योंकि नेशनल पार्क भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। उस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, राजस्थान के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो रणथंभौर, सरिस्का, ये सब राजस्थान के, केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये सब राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ये राजस्थान से आप इतना याद रखिएगा। चलिए राजस्थान तक हो गए, तो ये 24 हो गए। चलिए अब नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट और जो हमारे हैं वो है एक सतलज परियोजना, सतलज प्रोजेक्ट। ये किस नदी पर है, तो ये है आपका चिनाब नदी पर। सबसे पहले आपको याद रखना सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है और किस स्टेट में है, तो ये भी है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो है गुजरात का सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, ये देखिए सरदार सरोवर परियोजना, ये आपकी किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। ये आप लोग को पता भी होगा किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और किस स्टेट में है, तो ये है गुजरात में। अब गुजरात में है तो गुजरात से 2-3 चीज़ें याद रखिए। एक गिर नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और किस लिए फेमस है, किस जानवर के लिए, तो ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गुजरात से 1-2 चीज़ें आपको और याद रखनी है कि सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात पूरे भारत में टॉप पर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा गुजरात से। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट बचता है वो आता है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना कहाँ है, तो हिडकल परियोजना जो है ये है आपकी घाट प्रभा परियोजना। ये आपकी कहाँ पे है, तो ये है आपकी कर्नाटक में। किस स्टेट में, कर्नाटक में। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 27 परियोजनाएँ थी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की।
तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बगल में बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। और इसे जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स हों उसमें शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।